हेलो सजी, वेलकम बैक सजिटेरियस। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ओपन माइंड से देखिएगा। करियर, जॉब एंड बिजनेस पे, साथ ही नो कांटेक्ट वालों के लिए भी रीडिंग्स रहती है हर बार, एंड इस बार भी करूँगी। एंड ये मेरी रीडिंग्स 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच की प्रेडिक्शन है 2023। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एज यूजुअल हर बार कहती हूँ, लाइक शेयर कॉमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं से जुड़े रह सकूँ। कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, आप डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। तो पहले देखती हूँ गाइडेंस क्या है करियर, जॉब एंड बिजनेस पे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, देखती हूँ कार्ड्स में क्या है। काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हो एंड काफ़ी कुछ अचीव भी करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो। थोड़ी सी कहूँ तो हो सकता है पैसे को लेके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जिस वे में आप पढ़ाई करना चाहते हैं या जिस चीज़ में हो सकता है पैसे को लेके थोड़े से उलझे हो कि कैसे ये पूरा होगा एंड किस तरह से वहाँ पे आप पे कर पाओगे। मीन्स हो सकता है पढ़ाई में ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, उस चीज़ों को लेके वरीड दिखता है। बट कहूँ तो काफ़ी आपकी इंस्टीट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उस स्टडीज़ को लेके। फोकस तो रहोगे बट थोड़े पैसे में उलझे हुए सिचुएशन दिख रही हैं। शायद वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है जो आपके लिए थोड़ा उतना कंफर्टेबल नहीं हो उतना पैसा खर्च करने में, या फैमिली उस वे में नहीं है, तो वहाँ पे एक ओवर थिंकिंग जा रही है। बट कहूँ तो आप काफ़ी लग रहे हो कि इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड फोकस बहुत हो, मेहनत काफ़ी कर रहे हो आप एंड करने की भी ज़रूरत है। जॉब पे अगर कहूँ तो जॉब पे कुछ लोगों के लिए न्यू कुछ टारगेट्स आ सकते हैं करने को, या फिर कहूँ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। कहीं से कुछ लोगों का हो सकता है कि स्विच करने का, कुछ चीज़ टूटता हुआ भी दिख रहा है एंड कुछ चीज़ न्यू बिगिन भी हो रहा है। मीन्स हो सकता है कुछ लोगों की स्विच वाली ऑप्शंस ज़्यादा आ जाएं एंड जो वर्क प्लेस है वहाँ पे थोड़ा सा अनहेल्दी भी इन्वायरमेंट हो सकता है, बट एबंडेंस भी आ रही है। कुछ लोग हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशंस को बेटर करने के लिए कहीं कुछ लागत लगाए हों तो वहाँ से हो सकता है एबंडेंस आए। कुछ लोगों के लिए बोनस भी रहेगा, साथ ही साथ कुछ ट्रबल्स भी दिखती हैं वो चीज़ें, बिकॉज टावर्स की प्रेजेंट एट मीन्स की कुछ चीज़ें छूटेंगी एंड द कॉम्बिनेशन जो कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की, कुछ चीज़ बेटर भी होगी। तो डोंट वरी, चीज़ें हैंडल कर लोगे आप, ऐसा लग रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाएगा। बिजनेस वालों की अगर कहूँ तो बिजनेस पे एक प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों को हो सकता है कि ब्लेसिंग्स भी दिख रही हैं, कहीं से कुछ प्रॉफिटेबल भी रहेगा कुछ लोगों के लिए, बट स्टिल उस प्रॉफिट से शायद आपको उतनी खुशी नहीं होगी। छोटी मोटी एक प्रॉफिट होगी जो आप उस वे में उतना सोचोगे कि और ज़्यादा आता तो शायद बेटर होता। कहूँ तो लॉसेस तो नहीं है बट बेटर और ज़्यादा, या और ज़्यादा पैसे को लेके सोच एक जारी है एंड कुछ लोग प्लानिंग करते हुए सोच रहे हो कि कैसे और बिजनेस में ग्रोथ लाऊं, एबंडेंस लाऊं, कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग है। एंड जहाँ से ग्रोथ आ रहा है उतना आप खुश शायद नहीं होगे इस वीक में, इस वजह से थोड़ा सा मन भारी रहेगा। शायद और एक्सपेक्टेशन हो कि यहाँ से इतना प्रॉफिट आए, बट थोड़ा बहुत तो रहेगा एंड लॉसेस नहीं दिख रहे हैं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ओवरऑल में कार्ड ये कह रहे हैं कि ओवर मत सोचिए। पेंटिकल्स की एनर्जीज थोड़ी स्लो होती हैं बट आप इन चीज़ों में कहूँ तो मीन्स फोकस्ड रहिए। ओवरऑल सिचुएशन में जो भी है, जितना मिलता है उसमें खुश रहिए एंड धीरे धीरे कहूँ तो आप सिचुएशन को हैंडल भी कर लोगे एंड चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। या और जितना आप चाहते हो शायद अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है तो वो चीज़ें अचीव होगी। बिकॉज पेंटिकल्स के साथ में कहूँ तो गुड लक भी आती है, ओवरऑल में भी गुड लक आ रहा है एंड प्रॉफिटेबल भी रहोगे, लेकिन जितना आएगा शायद उतना से आप उतने खुश नहीं होगे। इस वजह से थोड़ी सी स्टक में एनर्जीज दिखती हैं, बट प्रॉफिटेबल है, लॉसेस नहीं है ओवरऑल सिचुएशन में भी। तो जस्ट स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ज़्यादा मत सोचो आप। अगर आपके कहूँ थोड़ी सी केतु डिस्टर्ब करेंगे एंड सन की एबंडेंस है, बृहस्पति भी ठीक है, बट केतु की थोड़ी सी दिख रही है दशा जो ओवर थिंकिंग में आपको डालेगी। बट फोकस रहिए, अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, रास्ता क्लियर है। इस वीक में अच्छा ही दिख रहा है। अच्छे नंबर में बोलूँ तो अच्छे नंबर हैं आपके लिए 3 और 1 एंड अच्छे कलर की मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए ग्रीन बहुत ही बेटर है। चलिए देखती हूँ नो कांटेक्ट पे क्या है।
पहले गाइडेंस। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, पर्सन ने शायद बहुत ब्लॉक करके रख दिया है, बहुत कुछ शायद मन में अभी चल रहा है एंड इस तरह से मतलब कहूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि आप एफर्ट डालते भी हैं तो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है। तो एज अ गाइडेंस थोड़ा पेशेंस रखिए, टाइम दीजिए, शायद टाइम और चाहिए उन सिचुएशन को क्लियर करने के लिए। तो ज़्यादा ओवर ना सोचें। देखती हूँ आपके पर्सन क्या सोचते हैं। नो कांटेक्ट पे आपके पर्सन की फीलिंग्स, नो कांटेक्ट पे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं वो। नो कांटेक्ट पे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है एनर्जीज। ओके, लॉट ऑफ लव, इमोशनली जुड़े हैं वो आपसे। ओके, यहाँ पे कहूँ जजमेंट प्रेजेंट है, इट मीन्स सुलह तो चाहते हैं। काफ़ी हो सकता है टॉक्सिक एक रिलेशनशिप को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से शायद ये सेपरेशन नो कांटेक्ट हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन की दो कार्ड दिखती है, इट मीन्स आना तो चाहते हैं बट यहाँ थर्ड की भी तो प्रेजेंस दिखती है एंड वो शायद कुछ ऐसे वे में चीज़ें शायद दिमाग में पुट कर देते हैं कि शायद सोचने लगते हैं, कम्युनिकेट करना तो चाहते हैं एंड चीज़ों को देखती हूँ एक्शन में क्या है, क्या इनकी सोच कॉम्बिनेशन में क्या है, देखती हूँ एक्शन में क्या करना चाहते हैं। अगर कोई तीसरा है तो उसको लेके सोच रहे हैं या फिर किसी सिचुएशन तीसरी क्रिएट हो गई है उस वजह से क्या है ये, देखती हूँ। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, इमोशंस हैं, बढ़ना चाहते हैं, मीन्स कनेक्ट आपकी तरफ की एनर्जीज में दिखती तो हैं चीज़ें बट यहाँ पे कहूँ ना इस वजह से ही यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, रिकन्सिलेशन तो चाहते हैं लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, लॉट ऑफ कहूँ तो कैओस है, स्टक है एनर्जीज एंड उन चीज़ों को एक्शन में, ये एक्शन से ज़्यादा लग रहा है कि डिस्टर्बेंस एंड कुछ लोग शायद उस वे में क्रिएट कर देते हैं जो रिकन्सिलेशन वो चाहते हैं, जो सुलह चाहते हैं उस चीज़ों में वो कर नहीं पा रहे हैं, अभी एक्शन में पॉज हो जाते हैं, झगड़े लड़ाइयाँ। यहाँ पे द मून भी डार्क एंड फेस को दिखा रहा है, द वर्ल्ड एंड द मून मीन्स जो ट्रांसफॉर्मेशन जिस वे में वो करना चाहते हैं, फीलिंग्स में तो है, एक्शन में डर है। द चैरियट, ओवरऑल में कहूँ तो वर्कआउट करके मीन्स सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। यहाँ इमोशंस रखते हुए भी कहते हैं ना कि इमोशंस खत्म हो जा रहा है या कुछ लोगों की वजह से ये इमोशंस अलग वे में जा रही हैं, मीन्स यहाँ पे रिकन्सिलेशन या ट्रांसफॉर्म या कहूँ एक डिसीजन मेकिंग भी कह सकती हूँ इस कार्ड को कि जब चीज़ें कुछ लोग उनके दिमाग में डालते हैं तो उनको लगती है कि अभी शायद आपसे सेपरेट रहना ज़्यादा बेटर है, नो कांटेक्ट ज़्यादा बेटर है एंड अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना, करियर पे या अपने वे में ज़िंदगी को फोकस करना, खुद को सेल्फ प्रायोरिटी देना ज़्यादा बेटर है, ये एक्शन में दिखता है। देखती हूँ क्या है ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। क्या इनकी तरफ से कोई है कनेक्शन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे अगर पर्सन आते भी हैं या कांटेक्ट में कुछ टाइम में अगर ये होती है या आप करते हो तो यहाँ पे कहूँ यहाँ भले ही इमोशनल है, ये लव है अभी भी बट उस वे में ये पर्सन बातें नहीं करेंगे, ये क्लियर कट बातें अपने को लेके करेंगे, सेल्फ अपने लिए करेंगे या कहूँ तो यहाँ पे जो लोग हैं ना वो इनके दिमाग से ऐसे गेम प्ले कर रहे हैं कि ये जो इमोशंस है भी तो शायद यहाँ पे कुछ अलग वे में बातें करेंगे, अपनी ट्रू इमोशंस को हाइड करके जो लोग इनको बताते हैं या जिस वे में कहते हैं अगर कांटेक्ट होता भी है बिकॉज लगता है कि होगा बट यहाँ पे अपने लिए ये बातें करेंगे कि शायद कुछ लोग कह रहे हैं इनसे कि सेपरेट हो जाओ, नो कांटेक्ट है तो बेटर है ज़्यादा चीज़ें, या आप अगर किसी तरह कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे इमोशनल बातों से ज़्यादा क्लियर कट बातें होंगी। एक डिसीजन मेकिंग कहूँ ना वो चीज़ें, कुछ चीज़ों को लेके वो डिसीजन लेंगे एंड डिपेंड्स कि आप किस तरह से इन्हें कन्विंस करते हो या किस वे में बातें करते हो, ये तो आप दोनों की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि क्या करोगे बट यहाँ क्लियर कट बातें करना चाहते हैं वो बिकॉज अपने को प्रायोरिटी दे रहे हैं एंड उन लोगों को भी कहूँ तो उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखती है तो यहाँ पे प्यार भरी बातें तो नहीं बल्कि एक डिसीजन मेकिंग बातें शायद हो।
अगर कहूँ तो चूँकि मेजर अरकाना के भी काफ़ी सारे कार्ड्स हैं एंड बाकी भी कार्ड्स में राशियों की अगर कहूँ तो सारे राशि के पर्सन की एनर्जीज हैं, तो राशि डजेंट मैटर। जो जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं, सिचुएशन हो सकता है कि ऐसा रहे कि अगर होता भी है तो क्लियर कट बात कि मुझे नहीं रखना या क्या करना है, या आप अगर नहीं बदलोगे नहीं वो अगेन वो चीज़ें होंगी। मीन्स यहाँ पे वो कुछ डिसीजन को लेके क्लियर कट बातें करेंगे। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपनी अगर रीडिंग्स कराना चाहते हो, किसी भी तरह की लाइफ में अगर क्लियरिटी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।